माय स्पेशल गर्ल के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि हाउलिंग और अदिया ये हमारी फीमेली दो जिंदगियां जी रही है। फाइनली हमारी अदिया जो होती है मिस्टर गुजो के कंपनी में जॉब के लिए आती है और वो जैसे ही इंटर करती है तो वो सामने मिस्टर गुजो को देखती है और डर जाती है कि कहीं मिस्टर गुजो उसे देखकर पहचान न ले कि ये वही लड़की है जो कल रात को थी और ये दूसरे रूप में आई है, तो उन्हें क्या जवाब देगी। तो वो जैसे ही सामने आते हैं तो वो एकदम से डर से कांपने लगती है कि कैसे मैं इन्हें एक्सप्लेन करूँगी। तभी मिस्टर गुजो आके अदिया के हाथ से कॉफ़ी ले लेते हैं और लेके उसे थैंक यू बोल के जाने लगते हैं। तो ये ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उसे एक कॉफ़ी सेल्स गर्ल जो होती है ना, उन्होंने एक कॉफ़ी ऑर्डर किया था, वो वही डिलीवर करने आई है। लेकिन वो बोलती अरे ये तो मेरा जूठा है, मैं कैसे इन्हें मना करूं। तो यहाँ मिस्टर गुजो जैसे उस कॉफ़ी का एक सिप लेते हैं तो बोलते अरे ये तो वो कॉफ़ी नहीं है जो मैंने ऑर्डर किया था। तो हाँ, असल बात यह है, तभी कॉफ़ी वाली गर्ल जो होती है जो उसने मिस्टर गुजो ने जो ऑर्डर किया था वो आके बोलती है सर आपका कॉफ़ी मैं ले आई हूँ। तुम कॉफ़ी लेके आई हो? तो फिर ये कौन है? देन वो बोलती है कि एक मिनट में मैं दूसरे ब्रांच से आई हूँ। तो वो लड़की बोलती है दूसरा ब्रांच? तो हमारा दूसरा ब्रांच तो यहाँ से बहुत दूर है, तुम कहाँ से आई हो? सच सच बताओ। तो सभी स्टाफ जो होते हैं जो कि मिस्टर गुजो के दोस्त सब लोग उसे घेर लेते हैं चारों ओर से और बोलते हैं कि सच सच बताओ, तुम मिस्टर गुजो को लाइक करती हो ना, इसीलिए उनके पीछे आई हो? नहीं नहीं, ऐसी कुछ भी बात नहीं है। तो फिर तुम जरूर कोई जासूस होगी जो हमारी कंपनी की जानकारी लेके कहीं और देना चाह रही हो, है ना? नहीं नहीं, ऐसी भी बात नहीं है। तो फिर तो बताओ 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 बताओ। तो ऐसे करके वो डर जाती है। फिर बोलते हैं कि एक्चुअली मैं यहाँ पर थोड़ा काम के लिए आई थी, ये मेरा रेज्यूमे है, मैं यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई करने आई थी। देन यहाँ पर मिस्टर गुजो उसकी रेज्यूम को लेते हैं। उसकी प्रोफाइल को देखते हैं उनका एक टीममेट बोलता है कि यार मिस्टर गुजो ये तो आपसे 10 साल छोटी है। तो मिस्टर गुजो इसमें देखने लगते हैं कि क्या मेरी बेइज्जती कर रहे हो तुम लोग। लेकिन यहाँ मिस्टर गुजो बोलते हैं कि देखो हाँ ये हमारी कंपनी है, लेकिन हम यहाँ पर किसी भी फीमेल को जॉब पर नहीं रखते हैं, ये हमारी पॉलिसी है। तो सब लोग यहाँ पर थोड़ा सा वो हो जाते हैं, यार ब्रोस प्लीज़ रख लो ना, क्या दिक्कत है, क्या फालतू की पॉलिसी आपने बनाई हुई है। क्योंकि सब लोग चाहते थे कि अदिया वो जॉब पर आ जाए, क्योंकि कोई भी लड़की वहाँ पर मौजूद नहीं थी। लेकिन तब भी वो मना कर देते हैं, बोलते हैं कि नहीं तुम्हें शायद किसी और जगह जॉब के लिए तलाश करनी चाहिए। अदिया कंपनी से बाहर निकल रही थी और सोच रही थी कि यार ये तो मेरे पहला दिन था, उसके पास जाने का पहला मौका था और पहले मौके में ही मैं फेल हो गई। और ऐसा उदास चेहरा बना के वो नीचे की ओर जा रही होती है। तभी वहाँ एक स्टाफ मेंबर किसी और कंपनी का वो बोलता है कि एक बच्चा जो है वो कार में बैठा हुआ है और वो बहुत ज़्यादा रो रहा है। उसके मम्मी पापा जो है उसे वहाँ पर बैठा के छोड़ गए हैं और विंडोज़ लॉक हो गई हैं। तो ये इमरजेंसी का सिचुएशन है, प्लीज़ जल्दी से वहाँ पर आओ। ऐसा करके वहाँ भीड़ इकट्ठा हो जाती है। तो हमारी जो फीमेल लीड है ऑब्वियसली वो भी काइंड हार्टेड है, तो वो भी वहाँ पहुँचती कि देखूँ सिचुएशन है क्या। देखते देखते मिस्टर गुजो भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ इस बच्चे को। तो बच्चा काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था और उसकी माँ उसे वहीं पर छोड़कर काफ़ी देर से बाहर है। तो वो बच्चे को निकालने के बारे में सब लोग बात कर रहे थे कि कैसे भी बच्चे को बाहर निकालना है। देन वहाँ पर मिस्टर गुजो कुछ एक चीज़ लेकर आते हैं जिससे वो कांच तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो सब लोग उसे रोक देते हैं कि हे क्या कर रहे हो, तोड़ने दो तभी ना बच्चा निकलेगा। तभी हमारी अदिया बोलती है कि आप क्या कर रहे हैं, अगर आप कांच तोड़ेंगे तो ये जाके बच्चे को भी लग सकती है, उसे नुकसान पहुँच सकता है। तो फिर बोलते अच्छा तो तुम्हारे पास कोई और उपाय है क्या? तभी उसे याद आता है कि ये जो कार है एक टेक कार है। तो वो मिस्टर गुजो को बोलती है कि आप तो टेक कंपनी के बॉस हैं ना, तो आपको तो नॉलेज होगा कि जो यहाँ टेक है वो वॉइस कमांड पे चलती है, बताइए यहाँ पे वॉइस कमांड को क्या करके बुलाया जाता है। देन बोलता है कि हाँ हम ट्राई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से आवाज़ क्या पहुँचेगी। तभी विंडो की हल्की सी खुली हुई होती है और अदिया उस वॉइस कमांड को नाम लेके बोलने की कोशिश करती है कि है सिरी दरवाज़ा ओपन करो। तो पहली बार में वो नहीं सक्सेस होती है, लेकिन दूसरी बार वो काफ़ी तेज़ी के साथ बोलती है और वो जैसे बोलती है और दरवाज़ा का विंड सीट जो है ऊपर का फ्लोर है वो खुल जाता है। और इससे सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि फाइनली लड़की ने दिमाग लगा लिया। और वो दौड़ कर जाती है सीधे बच्चे के पास, लेकिन बच्चा डर रहा होता है, बोलता है नहीं नहीं मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगी, तुम बुरी हो तुम बुरी हो। तो अदिया बोलती है देखो तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे साथ हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, वो छुपे हुए हैं, तुम्हें उन्हें ढूंढना है, ठीक है? तो चलो हम लोग साथ में उन्हें ढूंढते हैं। तो बच्चा खुश हो जाके अदिया के साथ आ जाता है और ये सब हो ही रहा होता है कि तभी उसकी माँ आ जाती है और माफ़ी मांगने लगती है। और तो वो बच्चा के बोलता है कि माँ आप छुपी हुई थी ना, मैंने आपको ढूंढ लिया, मैंने आपको ढूंढ लिया।
देन अदिया बोलती है कि सॉरी मुझे ऐसा बोलना पड़ा क्योंकि बच्चे के मन पे कहीं गलत प्रभाव ना पड़े इस सब चीज़ों का। और मिस्टर गुजो भी वो सब वहाँ पर सब सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि ये लड़की सच में इंटेलिजेंट है। सो ये सब होने के बाद अदिया तो भाई अब अपने घर को जा रही थी, तभी मिस्टर गुजो का ध्यान उस पर पड़ता है और वो सोचते हैं कि शायद मुझे इस लड़की को एक मौका देना चाहिए था। तभी मिस्टर गुजो कंपनी में वापस आते हैं और उसके साथ हमारी अदिया भी होती है और वो एक बोलते हैं कि इंटरव्यू की तैयारी करो, और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि अदिया को फाइनली देखकर कि मिस्टर गुजो ने उसे मौका दे दिया है, और अदिया भी इस बात से बहुत ज़्यादा खुश होती है। सो उसके जो हमारे मिस्टर गुजो का दोस्त होता है वो एक चीट बना के, मतलब कि एक जो सवाल वो हर कैंडिडेट से पूछते हैं वो तुमसे भी पूछेंगे, और उसका जवाब भी वो लिख कर दे देता है। बोलता है कि यही जवाब तुम्हें देना होगा जिससे तुम सिलेक्ट हो जाओ। वो उसे एक चीट जो है वो अदिया को पकड़ा देता है, और मिस्टर गुजो को इसके बारे में ज़रा भी जानकारी नहीं होती है। देन अदिया का इंटरव्यू स्टार्ट होता है और वो सारे के सारे जवाब देना स्टार्ट करती है। वो क्या करती है, क्या क्या उसने किया हुआ है, क्या क्या उसने स्टडी किया हुआ है, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। देन उसके बाद फाइनली उस क्वेश्चन पे आया जाता है। तो ये मिस्टर गुजो अदिया से पूछते हैं कि अच्छा बताओ, अगर तुम्हारी फैमिली में कोई मर रहा होगा और तुम्हें 3 ऑप्शन दिए जाएं तो तुम उसमें से क्या पिक करोगी? एक पहला कि वर्ल्ड के सबसे बेस्ट डॉक्टर को खोजोगी क्यों, ताकि वो उसका इलाज कर सके, या तो किसी चमत्कार का इंतज़ार करोगी, या तो उन्हें समझाओगी कि मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी, और इस तरह की बातें। वो ये 3 ऑप्शन अदिया को दिया जाता है, जिसमें से सभी लोग अलग अलग से ऑप्शन उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि कोई बोल रहा था ए बोले, कोई बोल रहा था दो बोले। और यहाँ पर हमारे मिस्टर गुजो के फ्रेंड ने ऑलरेडी उसे चीट पकड़ा दिया था, और वो वेट कर रहे होते हैं कि ये लड़की क्या जवाब देगी। लेकिन अदिया का जवाब दो सबसे अलग होता है। वो बोलती है कि मैं इनमें से एक भी पिक नहीं करूँगी क्योंकि मुझे लगता है कि ये जवाब इतने भी अच्छे नहीं हैं। तो सब लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि ये लड़की क्या बोल रही है। तो मिस्टर गुजो बोलते हैं तो इसका मतलब तुम कुछ भी नहीं करोगी, बस देखते रहोगी। देन वो बोलती है कि नहीं, उस वक्त किसी से कुछ बोलना ये इतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा। देन मिस्टर गुजो पूछते हैं कि तो फिर तुम क्या करोगी? देन वो बोलती है कि मैं उनसे कुछ भी नहीं बोलूँगी, मैं बस जाके उनके हाथों को जाकर कस के पकड़ लूँगी। और मिस्टर गुजो बस ये बात सुनते ही फ्लैशबैक में चले जाते हैं, क्योंकि सामने कोई उनका मर रहा था और वो पीछे से बस देख रहे थे उनके हाथों को, हाथ उनका लटका हुआ था। वो भी चाह रहे थे कि जाके बस उनके हाथों को पकड़ लूँ, लेकिन वो ऐसा कुछ कर नहीं पाए। तो अदिया बोलती है कि मैं बस जाके उनके हाथों को पकड़ लूँगी इतनी कस कर कि उन्हें लगेगा कि कोई है जो उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उनको ठीक होने का इंतज़ार कर रहा है। इतना बोलना ही था कि सब लोगों को लगता है कि यार ये इसने क्या बोल दिया, क्योंकि जवाब तो इन तीनों में से देना था। तो मिस्टर गुजो बोलते हैं तो तुमने इन तीनों में से किसी जवाब को सिलेक्ट नहीं किया। तो वो अदिया यहाँ पर उसे लगता है कि भाई अब तो मेरा पत्ता कट ही गया। देन वो बोलती है ठीक है कोई बात नहीं, आपका समय देने के लिए थैंक यू फॉर द इंटरव्यू, और ऐसा बोल के वो उठ कर जाने लगती है। तभी मिस्टर गुजो उठते हैं और बोलते हैं कि कल 9 बजे से ऑफिस आ जाना। इसका मतलब वो सिलेक्ट हो चुकी है, और क्योंकि ये बात मिस्टर गुजो को घर कर गई थी उनके दिल को कि ये लड़की सच में सारे लेवल्स को पार कर सकती है। और सब लोग में पूरी कंपनी जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि फाइनली अदिया सिलेक्ट हो चुकी है। सो मिस्टर गुजो अदिया से हाथ मिलाते हैं और उसका जॉब पक्का कर देते हैं। तो अदिया जब कंपनी के बाहर निकलती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, और इससे ज़्यादा खुशी ये है कि वो मिस्टर गुजो ने उससे हाथ मिलाया था। और ये फीलिंग आप सब ने एक न एक बार महसूस की होगी, और नहीं की तो डेफिनेटली एक दिन तो करोगे ही करोगे। और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि फाइनली मिस्टर गुजो ने मुझसे हाथ भी मिला लिया और मैं अब उनकी कंपनी में भी आ गई। और दूसरी तरफ उनका फ्रेंड जो है मिस्टर गुजो के पास जाके बोलता है कि एक बात बोलूँ, गुस्सा मत करना, मैंने एक चीट दे दिया था उसे, इन तीनों क्वेश्चन का आंसर मैंने पहले ही उसे बता दिया था, लेकिन तब भी उसने कोई भी पिक नहीं किया, उसने अपना जवाब दिया। वो लड़की कमाल की है। तो मिस्टर गुजो बोलते हैं वो अच्छा हुआ कि उसने उसमें से कोई जवाब नहीं दिया, वरना वो कभी सिलेक्ट नहीं हो पाती। ठीक है। सो उसी रात में अदिया अपने दूसरे रूप में उस कंपनी में मौजूद थी, जहाँ पर वो अपने ऑडिशन के लिए फिर से आई हुई थी, कुछ काम से आई हुई थी, और उस कंपनी में आग लग जाती है और सभी लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं।
तो वहाँ पर उसकी मुलाकात फिर से मिस्टर गुजो से हो जाती है और वो जैसे ही वहाँ भागने की कोशिश करती है तभी मिस्टर गुजो उसका हाथ पकड़ लेते हैं। तो वो डर जाती है, बोलते हैं प्लीज़ मुझे बताने का मौका दीजिए। तो उसे लग रहा था कि मिस्टर गुजो ने उसे पकड़ लिया, लेकिन वो उसे बस ये मना कर रहे थे कि फायर जब भी हो तो लिफ्ट से नहीं जाना चाहिए, शट डाउन हो जाएगा और तुम हमेशा उसमें फंस जाओगे, ठीक है, चलो यहाँ से चलो। तो बस वो इसे बचाने के लिए वो उसके जगह पर कोई भी होता है तो वो वही करते हैं। देन वो लगता है कि अरे इन्होंने तो मुझे पहचाना ही नहीं। तो उसके बाद वो उसे जानने लगते हैं। तो आदिया बोलती है कि आपने मुझे पहचाना नहीं क्या, कुछ याद नहीं आ रहा आपको? वो ऑडिशन वाले दिन हाँ हम लोग मिले थे, मैं यहाँ पे टैक्सी से आई थी। मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है। आपको भूलने की बीमारी तो नहीं है? हे क्या बोल रहे तुम, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है, बट मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपको भूलने की बीमारी है। सो यहाँ पर वो बहुत एकदम बोल्ड अंदाज में यहाँ पर अदिया दिखती है और उस अंदाज में वो एकदम क्यूट सी हो, एकदम छोटी सी लड़की जो प्रिंसेस की तरह होती है उस तरह लगती है। और जब वो रियल अदिया बनती है, सेलिब्रिटी अदिया, तो उसकी एटीट्यूड ही अलग ही होता है। तो यहाँ पर कंफर्म हो चुका था कि मिस्टर गुजो यहाँ पर अदिया में और हाउलिंग में ज़रा भी फ़र्क नहीं कर पा रहे थे। सो नेक्स्ट डे अदिया है कि अपने छोटे छोटे क्यूट से कपड़े पहनकर आती है और उस पर काफ़ी ज़्यादा सूट कर रहे थे ये बच्चे वाले कपड़े जो होते हैं। और सारे टीममेट से वो मिलती है, अपना इंट्रोडक्शन देती है और वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है अपनी जॉब के लिए, क्योंकि अब वो मिस्टर गुजो को सामने से रोज़ देख सकेगी। सो यहाँ पर उसकी मुलाकात वहाँ के सबसे छोटे जो एक लड़के से होती है जो कि काफ़ी चाइल्डिश था, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट था। सो अदिया के पास एक चीज़ थी जो कि काफ़ी फेमस चीज़ थी, तो उसमें वो अपनी च्युइंगम रखती थी, एयरपोर्ट जैसा था। तो वो बोलता है कि अरे ये तो मास्टरपीस है, ये तुम्हें कहाँ से मिला? मैंने इसे बहुत ढूंढा पर मुझे मिला नहीं, तो क्या तुम मुझे ये दे सकती हो? देन अदिया मना करती है, बोलती नहीं, मैंने इसे बहुत मुश्किलों से जुटाया है, मैं ये नहीं दे सकती। देन उसके बाद वो उससे बहुत रिक्वेस्ट करने लगता है, प्लीज़ मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ दे दो ना। लेकिन वो अदिया बोलती है तुम समझते क्यों नहीं हो, ये भी मुझे बहुत मुश्किलों से मिला है, तो ये मैं तुम्हें नहीं दे सकती है। तो वो बोलता है अच्छा ठीक है। सो तभी वहाँ अदिया को पता चलता है कि आज मिस्टर गुजो जो है, कोई भी नया एम्प्लॉय अगर ज्वाइन होता है तो मिस्टर गुजो उस दिन उसे पार्टी देते हैं, रात में सबको पार्टी देते हैं। तो यहाँ पर अदिया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि आज मिस्टर गुजो के साथ उसका डिनर है, मतलब सभी के साथ उसका डिनर है। देन वो उसी लड़के से पूछती है कि मिस्टर गुजो को खाने में क्या पसंद है। देन वो लड़का, अब वो भाई उसने वो चीज़ उसे दी नहीं, तो वो जानबूझ के झूठ बोलती है कि अरे वो स्पाइसी फूड बहुत खाते हैं, उन्हें इतना स्पाइसी, उन्हें स्पाइसी बहुत खाना पसंद है, तो जो भी ऑर्डर करना ना वो स्पाइसी ऑर्डर करना। देन वो बहुत ज़्यादा ओके, तो ऐसी बात है, अब उनका दिल जीतने का बारी मेरा आ गया, मैं उनके मनपसंद डिशेज़ ऑर्डर करूँगी। देन उसमें से एक एम्प्लॉय बोलता है तुम क्या कर रहे हो, मिस्टर गुजो को तो तीखा जरा भी पसंद नहीं है, तुमने ऐसा क्यों किया? करने तो यार थोड़ा सा मज़ा आएगा। सो पार्टी का यही रूल था कि नए एम्प्लॉय ही सबके लिए खाना ऑर्डर करेगी। वो मिस्टर गुजो को देख कर पूरा एक्सट्रीम हॉट स्पाइसी खाना ऑर्डर करना स्टार्ट करती है और मिस्टर गुजो, सब लोग देख रहे होते कि अरे बाप रे ये क्या कर रही है। सो अपनी भोली भाली अदिया भाई वो उसे इम्प्रेस करने के चक्कर में उससे पता नहीं था कि वो क्या करने की कोशिश कर ले, लेकिन मिस्टर गुजो रोकते नहीं है और कोई भी उन्हें नहीं रोकता है, क्योंकि भाई अब वो पार्टी उसी की है तो वो जो भी ऑर्डर कर सकती है। सो जब खाना आ जाता है तो मिस्टर गुजो बस खाली वेजिटेबल्स उठा के खाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अदिया बार बार घुमा के वो स्पाइसी से स्पाइसी फूड उनके पास लेके आ रही थी कि खाइए खाइए, ये सब मैंने आप ही के लिए ऑर्डर किया है। लेकिन मिस्टर गुजो कुछ भी खा नहीं रहे थे। तभी वहाँ पर उसे पता चलता है कि मिस्टर गुजो ज़रा भी स्पाइसी फूड नहीं खाते हैं और उसका चेहरा एकदम से उतर जाता है सबके सामने। लेकिन बाकी के मेंबर्स जो थे वो काफ़ी अच्छे तरीके से स्पाइसी फूड खाते हैं और उसकी तारीफ़ भी करते हैं कि हम लोगों को बहुत मज़ा आया। लेकिन वो तो भाई उसे बहुत बुरा लगता है कि मिस्टर गुजो मेरे वजह से भाई भूखे रह गए, उन्होंने खाया भी नहीं, और ये सब उस लड़के ने जानबूझकर किया है। तभी जब सब लोग चले जाते हैं तो मिस्टर गुजो का जो फ्रेंड होता है वो समझ जाता है कि अदिया थोड़ी सी अपसेट है, तो वो बोलती है रुको मैं कुछ करता हूँ। देन वो जाके अपने मिस्टर गुजो को बोलता है कि अभी अदिया का पेट भरा नहीं है, अभी उसकी पार्टी बाकी है, तो आप जाके उसे कंपनी दीजिए। तो वो बोलते हैं कि अरे इसने 2 कटोरी राइस खाया था फिर भी इसका पेट भरा नहीं है। बोलता है हाँ मुझे अभी भूख लगी है, क्योंकि वो चाहती थी कि इस बार जो भी हम खाएँ मिस्टर गुजो के साथ वो उनका फेवरेट हो। और उसका जो फ्रेंड है वो मेंशन भी कर देता है कि मिस्टर गुजो को क्या पसंद है। तो वो लोग सब जगह पर ढूंढना स्टार्ट करते हैं कि मिस्टर गुजो की फेवरेट डिश कहाँ मिलेगी। सो वो एक स्पेशल टाइप की ड्रिंक होती है जो मिस्टर गुजो के लिए वो लोग वो जाके ऑर्डर करती है, लेकिन वो बस एक ही कप बचा हुआ था, एक ही बोतल जो था
तो वहाँ पर अदिया बोलती है कि इन्हें दे दीजिए, तो मिस्टर गुजो बोलते हैं इसे दे दो। लेकिन यहाँ पर अदिया एक्सप्लेन करती है कि सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आपको स्पाइसी फूड पसंद है, सब मेरी गलती है, मेरी वजह से ये सब हुआ। लेकिन मिस्टर गुजो काफ़ी ज़्यादा कूल थे, वो हंसने लगते हैं, बोलते हैं मुझे सब कुछ पता है, उन लोगों ने तुम्हें परेशान करने के लिए ये सब किया है, मुझे पता है। लेकिन एक बात बताऊं, अगली बार से अगर वो लोग तुम्हें ज़्यादा परेशान करें तो तुम मुझे डायरेक्ट आके बता सकती हो, ठीक है। और ये सुनते ही अदिया काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो जाती है कि मिस्टर गुजो काफ़ी अच्छे आदमी हैं भाई, वो उस तरह के खड़ूस बॉस बिल्कुल भी नहीं है। सो अब देखो इनका रिलेशनशिप कैसे आगे बढ़ता है, क्योंकि जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ेगा धमाका मज़ा आएगा। तो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, जल्दी से लाइक से सब्सक्राइब ठोक दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।